शुरुआत करेंगे आज से ही। फलाना नहीं है ही परमात्मा। पहले वैसे बोलते थे ना, कुत्ता फिर परमात्मा। कुत्ता परमात्मा के रूप में आया है, पर बोला कि नहीं, पहले से ही अगर परमात्मा देखोगे तो कुत्ते से नजर हट जाएगी। इसी तरह से जैसे पहले से ही नजर चली जाए है ही भगवान, तो नाम रूप से नजर हट जाएगी। नहीं तो पहले नाम रूप होता है, फलाना फलानी, ये राग है, इसके साथ द्वेष है। तो बोला द्वेष वाला इतना भारी हो जाता है, इतना भारी हो जाता है, भले हमारे पास हमारे ऊपर नहीं है तो भी हमारे ऊपर है, और हम लोग उसको ढोके चलते रहते हैं, ढोके चलते रहते हैं। तभी हम लोगों ने एक स्टोरी बताई थी इन लोगों को सब शहरों में। एक बार एक आदमी आया गुरु के पास, बोला मेरा फलाने के साथ बहुत द्वेष है। शक्ल में जैसे उलझा हुआ, इतनी उलझी हुई शक्ल, इतनी यहाँ पर चुन्नट और रोती हुई सूरत, माना उसमें प्रफुल्लता नहीं होती है ना। जब भी किसके साथ द्वेष होता है तो देखो उसके अंदर में प्रफुल्लता नहीं होती है, बिल्कुल नहीं। तो उसकी भी अंदर से प्रफुल्लता थी नहीं। आकर बैठा भी सत्संग में तो भी प्रफुल्ल नहीं, मुस्कुरा नहीं सका, क्योंकि द्वेष वाला छाती पर चढ़ के बैठता है। तो गुरु ने उसको बोला कि तुम इस बात से छूटना चाहते हो? बोला हाँ, मैं छूटना चाहता हूँ, अगर आपकी कृपा होगी तो। बोला मेरी कृपा नहीं, तुम अपने ऊपर जब कृपा करोगे तभी ये बात हो सकती है। मैं तुम्हारे को सिंपल में सिंपल एक बात कहता हूँ। बोला क्या? मैं आपकी आज्ञा मानने के लिए तैयार हूँ, जो जो आप कहो। बोला क्या करो? घर में आलू पड़ा होगा, उस पर उसका नाम लिख दो, जिसके प्रति तुम्हारा द्वेष है उसका नाम लिख दो, और दो आधे कर दो। मैंने खुल गया ना, तो 2 आधे करके पॉलीथिन बैग में डाल दो, और उसमें थोड़ा धनिया भी डाल देना, कोतमीर, हरा धनिया। पॉलीथिन बैग तुम लेकर चलना, जहां जहां जाओ, घूमने जाते हो, दुकान पे जाते हो, खाना खाते हो, खाना खाते हुए अपनी टेबल के पास में रख देना, जहां पर तुम्हारी थाली है ना, थाली के पास में रख देना उस थैली को। घूमने जाते हो अपने साथ वो बैग लेकर जाना, याद कराएगी कि इसके प्रति मेरा द्वेष द्वेष द्वेष। रात को जब सोते हो सिराने के पास में भी वो थैली रख देना। 1 दिन 2 दिन, बोला 8 दिन के बाद आना, फेंकने की नहीं है। 3 दिन के बाद उसमें से थोड़ी थोड़ी स्मेल आने लगी। कोतमीर अगर ऐसे पिघल जाए, अभी भी आप खाली महसूस करो तो उसकी कैसी कैसी बदबू आने लगती है। तो बोला कि वो रख देना, फेंकना नहीं। चौथे दिन खाना खाने बैठे, वॉमिटिंग होने लगी, आधे खाने से उठ गया। औरत ने बोला कि क्यों खाने से उठ रहे हो? बोला पता नहीं, ये थैली जो पड़ी है, वॉमिट आ रही है, मेरे को उल्टी आ रही है, अब मैं क्या करूं? गुरु ने बोला फेंकना भी नहीं। गुरु का कहना मानूं या अपनी हेल्थ को देखूं? क्या करूं मैं? मुझे तो कुछ सूझता नहीं है। आखिर उसके अंदर में एक ख्याल आया, जाकर फेंक दिया, खिड़की से जोर से करके फेंक दिया। इतनी दूर फेंक दी थैली जैसे लौट के फिर मेरे पास ना आए। वो वाटर रिलीफ जैसे नहीं, ऐसे बोला वाटर रिलीफ। और घर में थोड़ा छिड़काव कर दिया गुलाब जल का या जो भी सेंट वगैरह का, उसका वो कर दिया। उसकी भी स्मेल तो निकले घर से। बोला आज नींद मैंने बहुत अच्छी की है। और खिड़की से जैसे लौटा, अपने अंदर में एक हल्कापन महसूस करने लगा। बोला आज हंस रहे हो, क्या बात है? बोला द्वेषी को मैं फेंक के आया। अंदर में एक प्रफुल्लता मेरे को अंदर में महसूस हो रही है। दूसरे दिन गुरु के सामने आकर बैठा,
चेहरा चमका हुआ, मुस्कुराता हुआ चेहरा। बोला आज तेरे फेस में रियल मुस्कुराहट है, जो होनी चाहिए चंद्रमा की तरह। बोला जैसे उसकी 14 कला संपूर्ण बोलते हैं ना, पर तुम्हारे अंदर में भी 16 कला संपूर्ण होना चाहिए। तो आज तेरे फेस से लग रहा है कि मुस्कुराहट आने शुरू हुई है, दरवाजे से मुस्कुराहट आनी शुरू हुई है और द्वेष अंदर से गायब हो रहा है। बोला ये बात सच्ची है, द्वेषी को मैं फेंक के आया असल ऐसे करके। तो बोला द्वेषी को तो फेंक के आते हैं, और प्लस में कितने हमारे अंदर का वो पॉजिटिव थिंकिंग कितना काम कर लेता है। आज से मेरे लिए कोई भी द्वेषी है नहीं। आप जंगा जग चंगा, आप बला तो जग बला। मना अंदर में यहाँ पर सफाई है। बोला इंसाफ बोला जाता है, इंसाफ, इंसाफ का मंदिर है भगवान का घर। इंसाफ मना इन अंदर साफ, अंदर में सफाई हो जाती है तो सारी प्रकृति में देखोगे तुम्हारे को सफाई सफाई नजर आएगी। पर यहाँ पर खटपट लगी पड़ी है तो वहां पर भी खटपट होगी। तो बोला आज से क्यों ना उसके लिए पॉजिटिव थिंकिंग, सारी दुनिया के लिए हम पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, तो द्वेषी के लिए भी आज से पॉजिटिव थिंकिंग करें कि है ही अच्छा। बॉम्बे में एक दिन बात चली कि तुमने अवगुण तो सबके देखे, अवगुण तो देखा, इजिली, वेरी इजी किसके भी अवगुण बताना देखना, वेरी डिफिकल्ट किसके गुण देखना। तो बोला गया कि आज से जाकर तुम गुण देखना और लिख के आना। एक लेडी ने कहा अगर आप हमें बोलते थे अवगुण के लिए, मैं इतने बड़े शास्त्र लिख के आती थी, पर आपने मेरे को बोला है कि गुण लिख के आना, मेरे को तो टार्च लेकर उसमें ढूंढना पड़ रहा है वे क्या क्या उसमें गुण है। उसके बावजूद भी मेरे को 4-6 उसमें गुण दिखाई दिए। हम लोगों ने उनको बोला उसको मल्टीपल करो, 4 से 400 करो, 4000 करो, तेरे हाथ में है ना। कम करना और बढ़ा देना तुम्हारे हाथ में। तुम जितना उसको मल्टीपल करते जाओगे और देखोगे कि उसमें खाली गुण ही गुण दिखाई देगा, जो मेरी नजर उसमें अवगुण दिखाई देखती थी। अभी देखना पॉजिटिव थिंकिंग है ही अच्छा, है ही अच्छा, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। तो बोला उसी घर में रहना है, रहना भी वहीं पर है, छोड़ना भी नहीं है, तो क्यों ना हम पॉजिटिव थिंकिंग रखें। एक दूसरी बात आती है, एक मैगजीन में हम लोगों ने पढ़ा था कि समझो किसके प्रति भी हमारे अंदर में द्वेष है, कुछ भी, या उसके अंदर की वो जो मेंटालिटी रॉन्ग है, तो उसके जब वो नींद में सोता रहता है, उसके सामने कान के नजदीक जाकर बिल्कुल जीरो आवाज में फुसफुसाओ कि तुम आज से बहुत अच्छे हो रहे हो, तुम मुझे प्यारे लग रहे हो, तुम्हारे अंदर में कितनी चेंज आ गई है, तुम बहुत अच्छे हो रहे हो। ऐसे पॉजिटिव थिंकिंग उसमें डालते जाओ। बोला 15 दिन मैंने किया, उसमें देखा कि अल्टीमेट चेंज जो उसके अंदर में था, इतनी खलबली थी, मना जैसे वो समझ में नहीं आता था उसके लिए। पर जैसे जैसे हमने अपने अंदर में उसके प्रति भाव को जगाया और फुसफुसाना शुरू किया, तो देखा उसके अंदर में चेंज आने लगी। तो बोला ये कितने तरीके हैं बताए जाते हैं, इतने सारे तरीके हैं अपनाते हैं द्वेष को मिटाने के लिए। बोला नहीं तो द्वेष कितना हमारे सर के ऊपर एक टेंशन रहता है, इतना टेंशन है, अटेंशन होने देता ही नहीं है। तो अटेंशन होने के लिए एक ही काम करना पड़ता है कि उसके प्रति आज से, अभी से भाव को जगाते रहें। बोला एक बार क्या हुआ, एक छोटी लड़की अचानक बीमार हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, उसको एडमिट तो किया गया, मना डॉक्टरों ने जवाब दे दिया बिल्कुल, बोला ये होगी नहीं। गए थे क्रिश्चियन के उसमें चर्च में गए, तो वहां पर उन्होंने, पादरी ने या जो नन्स होती है, उन्होंने कहा आज से तुम प्रेस करना शुरू करो। वैसे वहां पर देखो जोर दिया जाता है प्रे का, प्रे करते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं,
अच्छा करो, ये करो, वो करो। बोला आज से तुम प्रेज करना शुरू करो। अंदर में हस्बैंड वाइफ ने सोचा क्या क्या हम प्रेज कर सकते हैं। शुक्राने, शुक्राने मानना, प्रेज, प्रेज गॉड। तो अंदर में सोचने लगे कि कौन से हम शुक्राने गा सकते हैं। सोचने लगे, 10-15 उनके शुक्राने निकलने लगे। हस्बैंड ने वाइफ को बोला देखो 10 साल तक बहुत अच्छी रही, अभी वो बीमार हुई है, इतने साल तक तो बहुत ठीक रही, और दूसरी तो हॉस्पिटल पास में है, डॉक्टर अच्छे मिले हैं, सहयोग देने वाले, नर्सेस अच्छी है, और दवाई भी देखो अच्छी हो रही है, मिल रही है। जैसे जैसे उन्होंने पॉजिटिव थिंकिंग, बिल्कुल भाई न टैक्सी लेनी पड़ती है, न कार लेनी पड़ती है, इतनी नज़दीक में हॉस्पिटल है, तो इतनी शुक्राने वो करते गए। इतने में फ़ोन आया, घर में फ़ोन आया, बे आपकी बेटी में तब्दील आनी शुरू हुई है। बोला वेरी गुड, और दूसरे या तीसरे दिन उसको घर में लेकर आए, जहाँ पर डॉक्टरों ने बिल्कुल जवाब दे दिया था ये बचेगी नहीं, वहाँ पर देखो पॉजिटिव हीलिंग बोलते हैं ना, स्पिरिचुअल हीलिंग देखो कितना काम कर लेती है। तो हमारा ये मतलब है सबके घर स्वर्ग बन जाए। स्वर्ग बन जाता है तो वहाँ पर बैठने का मन करता है, वहीं पर अगर नर्क होता है लगता है यहाँ से भागे। तो क्यों ना हम अपने घर को स्वर्ग बना लें। ये ज्ञान यही सिखाता है कि जहाँ पर नजर जाए, बढ़कर नजर जाए, अपना आप देखते जाओ तो देखो कहाँ से भी हमारे को बुराई नहीं मिलेगी, 1000 गुना प्यार होकर मिलता ही है। आप सब हमारे कौन है, आप हमारे है कौन, हाँ? फिर भी आप सब हमारे को इतना चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं, किसकी वजह से? दादा भगवान, गीता भगवान की वजह से। एक के हम बन गए तो इतने 1000 गुना प्यार। जिस शहर में हम लोग जा रहे, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर हमारे को बिठाया न जाए, ऐसा न किया जाए। जैसे फूलों पर बिठाया गया, किसकी वजह से? दादा भगवान की वजह से, गीता भगवान की वजह से ना। हमारे में तो कुछ भी नहीं है, पर एक के खाली बन गए, नाम धरा दिया गुरु का अपने ऊपर, तो जैसे वो उनका सबका प्यार हजारों गुना मिल रहा है, 1000 गुना होकर मिल रहा है। तो ये कैसे है? न किससे राग है, न द्वेष है, न किससे लेना है, न देना है। प्यार का लेना, प्यार का देना, उसमें कोई भी पाई पैसे की खर्च होता ही नहीं है। ये देखो कितना सस्ता सौदा, हाँ? और फिर भी बहुत महंगे में महंगा है, बहुत महंगे में महंगा है।